फिल्सकारी के उसूल या फिल्सकारी। मेटलर्जी क्या है? फिल्सकारी क्या है? कच्छ धातुओं से धातुओं की तखलीस, एक्सट्रैक्शन करना। कच्छ धातु जमीन से निकाला जाने वाला खाम मादा रहता। कच्छ धातुओं से धातुओं की तखलीस को कहा जाता फिल्सकारी, मेटलर्जी। ये कच्छ धातुएं कहाँ पाई जाती? खशरे अर्ज में पाई जाती। खशरे अर्ज कहा जाता जमीन की ऊपरी परत को। जमीन को 3 परतों में तकसीम करे। पहली परत जो होती ऊपरी परत, उसे खशरे अर्ज, क्रस्ट कहा जाता। उस पर उमूमन धातें हमें हासिल होती पहली परत में। ऐसी मादनियात जिससे धातु को माशी नुकसान के बगैर हासिल किया जाता है, कच्छ धातु कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माशी नुकसान क्या है? इसे कहा जाता माशी नुकसान। अब फर्ज कीजिए सोना 80,000 रुपये तोला है। 10 ग्राम सोना हासिल करना है तो आपको मार्केट में 80,000 रुपये देना पड़ रहा। कम और बेश इधर उधर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम 80,000 ले रहे। आपके घर में सोना निकला, खजाना निकला, और अगर आप वो पूरा जो निकला तो प्योर सोने के बिस्किट तो नहीं आते ना, 24 कैरेट के, तो वो जो सोना आप जमीन से निकाले तो उसके अंदर दीगर लौसें शामिल होती, दीगर धातें होती, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता। प्यूरिफाई करने के बाद खालिस सोना जो आपके हाथ में आया, वो फर्ज कीजिए 90,000 रुपये तो ला पड़ गया। 10 ग्राम के 90,000 रुपये। तो आप जो काम करें, अक्लमंदी का काम करें या बेवकूफी का काम करें, वो बेवकूफी का काम है। क्यों? अरे मार्केट में रेडीमेड 80,000 में मिल जा रहा, आप जमीन से निकाल के उतना जो है पूरा सब करने के बाद 90,000 पड़ रहा। इसको बोलते माशी नुकसान। हाथ हासिल करते, जैसे चट्टानों के अंदर पत्थर रहता, लोहा, वो क्या करते, थोड़ा सा पत्थर ले आकर टेस्ट करते, इसके अंदर कितना परसेंट लोहा पाया जा रहा। अगर वो पूरी चट्टान में 10-20% लोहा है, बाकी का पूरा पत्थर है, तो बेकार है। तो ऐसा होना कि कम से कम 70 से 80% या कम से कम 60% उसमें लोहा हासिल होना, तो वो चट्टान की चट्टान खा के क्या करते, प्यूरिफिकेशन के वास्ते ले जाते। 10%, 20% के वास्ते ले जाना बेवकूफी है। तो यहाँ पर भी कद्धा से मुराद ऐसी मादनिया जिसमें धातु को माशी नुकसान के बगैर, माशी नुकसान मतलब सस्ता पड़ना हो, महंगा नहीं होना, तो माशी नुकसान के बगैर हासिल किया जाता है, कच्छ धातु कहलाता है। कच्छ धातु में पूरा एक टेबल हमारे पास मौजूद है। ये टेबल आप पूरा का पूरा धातुओं के नाम जाब्तों के साथ याद रखना है। नोट्स में आपको ये दे देता हूं मैं, कल आपके नोट्स भेजा दिया मुसार तक। एक 2-3 मिसालें लिखा हूं मैं, इस पे किस किस्म के सवाल पूछे जाते, क्यों याद रखना हम इसको, वो बता रहा हूं। बॉक्साइट एक कच्छ धातु का नाम है। इससे अल्युमिनियम धातु हासिल करते। अल्युमिनियम की कच्छ धातु का नाम क्या है पूछा जाता, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसकी कच्छ धातु है? अल्युमिनियम। दूसरा होगा सवाल। तीसरा, बॉक्साइट का जाब्ता क्या है? ये Al2O3 2H2। Al2O3 2H2O किसका जाब्ता है? कौन सी कच्छ धातु का जाब्ता है? बॉक्साइट का। हो गए 4-5 सवाल। फिर सवाल, बॉक्साइट में पानी के कितने सालेमात पाए जाते हैं? यहां देखना, ये पूरा पानी है H2O, कितने सालेमात है? 2। अब आइए यहां पर इप्सम साल्ट, ये मैग्नीशियम की कच्छ धातु है। मैग्नीशियम की कच्छ धातु को इप्सम साल्ट, ये फार्मूला है MgSO4 7H2। इप्सम साल्ट में पानी के कितने सालेमात पाए जाते हैं? इप्सम साल्ट का जाब्ता क्या है?
ये किसकी कलधात है? मैग्नीशियम। इसी तरह कार्नालाइट, ये भी मैग्नीशियम की एक कलधात है। KCl MgCl2 6H2O, पानी के 6 सालेमात पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा कार्नालाइट में मैग्नीशियम के अलावा और कौन सी धातें पाई जाती हैं, और कौन से मुरक्कबात पाए जाते हैं, ये किस्म का भी सवाल पूछा था। तो कार्नालाइट में मैग्नीशियम के अलावा पोटाशियम पाया जाता, क्लोरीन पाया जाता। इस किस्म के जो है सवाल जाब्तों के ऊपर पूछे जाते। धातुओं को उनकी आमीलियत खासियत, आमीलियत की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तकसीम करें। बहुत ही कम आमिल, दूसरा मोतदिल आमिलियत, तीसरा इंतहाई आमिलियत की धातें। कम आमिलियत तो बहुत कम तामुलात में हिस्सा लेते हैं, कम भी नहीं, ज्यादा भी, बहुत ज्यादा तामुल पजीर होती बात धातें। 3 किस्म की जो है किस्म की धातें पाई जाती है। धातों को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें। बहुत ही कम आमिलियत की कौन है? Hg, Ag, Pt, Au। नाम भी याद रखना। इसके नाम क्यों याद रखना? मतलब नामों को जो है बार पूछता, नाम याद रखना चाहिए। अब आइए, Hg हाइड्रागारियम पारा है। पारे का हिंदुस्तानी नाम है पारा है, और अगर हम लातीनी नाम ले लेते हैं ग्रीक में तो उसको हाइड्रागारियम कहा जाता। क्या कहा जाता? हाइड्रागारियम। इसी तरह एजी अर्जेंटियम है, सिल्वर है, इस चांदी है। हिंदुस्तानी नाम चांदी है, लातीनी नाम अर्जेंटियम एजी है। प्लाटिनम पीटी, एयूआरम सोना, गोल्ड। ये बहुत ही कम आमिल है, बहुत कम तामुलात में हिस्सा लेते हैं ये धातु, इसलिए इन्हें आजादाना हालत में पाए जाते, मुराकबात की शक्ल में नहीं पाए जाते। इनमें तामुल खाने की सलाहियत बहुत कम रहने की वजह से आजादाना हालत में ये अवेलेबल रहते। वही ये कौन है? हाइड्रागारियम, Hg, Ag, Pt, Au। बहुत कम आमिल धातु है, ये याद रखना। मोतदिल Zn, Fe, Pb, Cu, वो तो Zn वो तो जिंक। फेरस लोहा, आयरन। प्लम्बम कॉपर, तांबा। ये मोतदिल आमिलियत की धातु है। नेक्स्ट, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम इंतहाई आमिल धातु हैं। इनकी आमिलियत, तामुल खाने की सलाहियत बहुत तेज होती। किसी से भी तामुलात में हिस्सा लेते, किससे भी तामुल करके मुरक्कब, इन्हों आजादाना हालत में नहीं पाए जाते मुरक्कबात की शक्ल में, इन्हों आजादाना हालत में अवेलेबल होते। कम आमिलियत की वजह से आजादाना हालत में होते, ज्यादा आमिलियत की वजह से क्या होता? मुरक्कबात की शक्ल में पाए जाते। कर लिए उसके अंदर वो धातुओं का मजमुआ, कई धातें शामिल रहती, मुख्तलिफ किस्म के लॉस, मैल, कुचेल, मिट्टी, गर्द, कीचड़ वगैरह। हाथ डाल के जमीन में से ऐसा धात नहीं निकाल सकती हूँ, जमीन में हाथ डाल के सोना निकालिए, चांदी निकालिए, ये मुमकिन नहीं है, इतना आसान तरीका नहीं। कसधात की शक्ल में जब हम धातुओं को निकालते तो वो एक धात के अलावा कई धातें उसके अंदर शामिल रहती, के अलावा और क्या रहता? कीचड़ रहता, मैल रहता, मुख्तलिफ किस्म की गंदगी। जमीन से निकालना तो उसको रिफाइन करना पड़ता, तखलीस करना पड़ता। तखलीस के 3 मराहल है, एक है मुर्तकिस करना, दूसरा है सामधान हासिल करना, तीसरा है खालिस करना।
मुस्तकिस करना इसे कहा जाता है ड्रेसिंग करना। ड्रेसिंग का वर्ड सुनते ही मेकअप की तरफ नहीं जाता। ये वर्ड कई जगह हर फील्ड में अलग 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 इस्तेमाल होता है। ड्रेसिंग मीन्स अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक शार है। अगर आप किसी पोल्ट्री फार्म में चले गए, चिकन सेंटर में चले गए, क्या हुआ? अरे भाई बर्ड्स कट गए लेकिन ड्रेसिंग करना बाकी है। उसको क्या कर रहे हैं? ड्रेसिंग वो कट करने के बाद उसके पर निकाल के गंदगी से उसको दूर करके खाने के काबिल गोश्त बनाना, वो वहां वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ड्रेसिंग। यहाँ ड्रेसिंग क्या है? कच्छ धात हम हासिल कर रहे हैं जमीन से। जमीन से जब हम कच्छ धात हासिल कर रहे तो उसके साथ मैल कीचड़ वगैरह बहुत रहता, उसको पानी से धो के साफ कर देना, वो ड्रेसिंग का लफ्ज है हमारे। तो ड्रेसिंग जब हम कर रहे हैं तो इसके अंदर 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है चुनना। चुनना बोले तो किसी बर्तन में चावल ले लेकर चावल को चुनते, क्या उसमें धान रहता, उसमें मिट्टी के जर्रात रहते, उसको अलग अलग कैसा पहचानते इसको? चावल का कलर अलग रहता, धान का कलर अलग रहता, मिट्टी का कलर डिफरेंस रहा तो आसानी से हम क्या करते? चुन सकते। चुनने का अमल ड्रेसिंग में पहला स्टेप चुनना। आप एक धात निकालना चाह रहे, वो धात से हटके जो चीजें है उसको अलग करना, ये है चुनना। ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। दूसरा है तरीका धोना, वॉशिंग के प्रेशर से उसको धोया, साफ हो जाती गंदगी, धात हासिल होती। तीसरा है झागेला तरीका। वो जो धात हासिल करे कंधा हम उसको क्या करते हैं? बारीक पीस देते, पानी के अंदर हवाई पंप के जरिए कप पैदा करते, ये पूरी पीसी हुई धात को डाल देते। मैल कुचैल पूरा कीचड़ नीचे जम जाता, धात के जर्रात ऊपर रहते, उसको अलग है। इसको बोलते झागेला तरीका, झागेला तैराओं का तरीका। इसके लिए ये फिगर है, झागेला तैराओं का तरीका। बर्तन में क्या करते हैं हम? पानी लेकर पंप के जरिए हवा का प्रेशर डालने के बाद इसमें झाग पैदा होगा। वो धात को इसके अंदर डालने पर मैल कुचैल नीचे जमा हो जाता और धात ऊपर तैरने लग जाती। सल्फाइड का धात के लिए ये अमल होता। तीसरा है मकनातीसी अलहदगी। अगर किसी धात में 2 किस्म की धातें हैं, मकनातीसी है और गैर मकनातीसी, तब ये तरीका इस्तेमाल कर। उसके लिए क्या करते? 2 पहिए लेते, उसके ऊपर एक बेल्ट लगा, एक पहिया मकनातीसी होता, एक पहिया गैर मकनातीसी। वो जो धातु का मॉडल है उसके ऊपर बेल्ट पे से गुजारते, मकनातीसी पहिए की तरफ, गैर मकनातीसी, गैर मकनातीसी पहिए की तरफ। मकनातीसी अशिया अलहदा अलहदा हो जाए। याद रखिए, एक मकनातीसी पहिया है, एक गैर मकनातीसी पहिया। यहां से धात को डालो, ये पहिया गैर मकनातीसी है, ये पहिया मकनातीसी। तो यहाँ क्या हो गया? मकनातीसी का धात हासिल हो गई गैर मकनातीसी पहिए की तरफ, और यहाँ गैर मकनातीसी। ये तरीका उन धातुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मकनातीसी गैर मकनातीसी अशिया है। अब मकनातीसी अशिया क्या है, गैर मकनातीसी अशिया क्या है? मकनातीसी पढ़े जब बताना है, लेकिन यहाँ क्योंकि आया तस्वीर
ऐसी अशिया जिसको मकनातीस अपनी तरफ कशिश कर, लोहा, फौलाद, निकल, कोबाल्ट, ये मकनातीसी अशिया है। बहुत कम आमिल जो धातें होती उसको सबसे पहले तखलीस के लिए, बहुत ही कम आमिल धातुओं के लिए क्या करते हैं, तखलीस के लिए उसके सल्फाइड का धातु होती है, वो क्या होती, बहुत ही यानी कम आमिल धातु सल्फाइड की शक्ल में पाया, उसको भूना जाता, वैसा भूनने का अमल है। भूनने से क्या होता है, वो धातु का ऑक्साइड हासिल होता, ऑक्साइड को हासिल करने के बाद या तो उसको सुफूफ के अंदर तब्दील कर लिया जाता, उसके बाद धातु को खालिज। ये कम आमिल धातुओं की तखलीस का तरीका है। क्या क्या कर रहे हैं, धातु ले रहे, भून रहे, भूनने के बाद उसके ऑक्साइड हासिल होते हैं, ऑक्साइड को क्या किया जाता, कश्ता साजी यानी पाउडर बना दिए, इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, धातु हासिल होगी उसको प्योर फॉर्म में हासिल कर दिया जाता। फिर प्यूरिफिकेशन के लिए तरीके अलग है, आगे बढ़ेंगे। मोतदिल कज़ात सल्फाइड भी होती, कार्बोनेट भी होती, सल्फाइड भी होती है, और अगर सल्फाइड है तो राख बनाया है, और अगर सॉरी कार्बोनेट है तो राख बनाया है। मोतदिल धात में अगर कार्बोनेट है तो उसके राख पाउडर बनाते, कस्ता बनाना हो, और सल्फाइड है तो भुनना। पहले भी हम भुने थे, इसमें कम आमिल है, यहाँ पर भी अगर सल्फाइड है तो भुनना। ये जो पाउडर हासिल हुआ उसके धातु का ऑक्साइड हासिल होता, ऑक्साइड की तैयारी करके धातु को तखलीस कर। इंतहाई आमिल में हाइलाइट्स होते, ऑक्साइड्स होते, इंतहाई आमिल में हाइलाइट्स और ऑक्साइड। हाइलाइट ऑक्साइड है तो इसको क्या करते हैं, बर्फ पाशीगी का अमल किया जाता। बर्फ पाशीगी मतलब एक बर्फ पाशीदा खाना लिया जाता, बर्तन जिसमें 2 बरखेरे लगाते, वो धात को डाला जाता, उसमें बरखेरा गुजारने के बाद खालिज धात एक बरखेरे पे, गैर खालिज धात दूसरे बरखेरे पे हासिल होती। ये बरखेरा गुजार कर तखलीस करते हैं, इसके लिए इंतहाई आमिल धातुओं के लिए, चाहे वो हाइलाइट्स हो या ऑक्साइड, पिघली हुई हालत में हासिल होती, बाद में इसकी हम तखलीस कर लेते। अब चलिए आमिल सिलसिले के बालाई धातुओं की तखलीस का तरीका। बालाई धातुओं की तखलीस बोलते इंतहाई आमिल कुछ कहा जाता। इंतहाई आमिल में अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम है। इसको सबसे पहले क्या करते, कीमियाई तहरीरी तरीके से गर्म किया जाए। गर्म करने पर इसके अंदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तामुल का मौका देते, जिससे क्या होता, धातु हासिल होने की इम्कानात रहते ऑक्साइड की शक्ल में, इसलिए बरखीरा गुजारते बर्फपाशी। इंतहाई आमिल धातुओं के लिए बर्फपाशी ही तरीका है जिससे धातु की तखलीस की जाती। अब बर्फपाशी में क्या किया जाता वो भी सुन लो। जिस बर्तन में हम बर्फपाशी का अमल करते हैं वो बर्तन बर्फपाशीदा खाना कहलाता। उसमें जो महलूल है बर्फपाशीदा महलूल है। बरखीरा गुजारने का अमल बर्फपाशीदगी कहलाता। यहाँ क्या किया जाता है बर्फपाशीदगी में, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को बर्फपाशी के लिए फौलाद का बना हुआ मनफी बरखीरा लिया जाता। मनफी बरखीरा 2 जो है इलेक्ट्रोड्स होते जो वायरन जोड़ते, उसमें करंट पास होना ना उसमें। अगर नहीं देखे तो चांदी के जेवर को सोने का पानी चढ़ाते, चांदी का जेवर थोड़ी देर में सोने में तब्दील हो जाता, वो भी बर्फपाशी का अमल है। वो तरीका याद रख लो, बर्फपाशी क्या है आपको अंदाजा हो जाता। तो फौलाद का बना हुआ क्या करते हैं, मनफी बरखीरा इस्तेमाल करते हैं, और ग्राफाइट का मुस्बित बरखीरा इस्तेमाल करते। बर्फपाशी के दौरान इंतहाई आमिल धातुओं के लिए फौलाद का बना हुआ
मनफी बरखिरा होता ग्राफाइट का मुस्बित बरखिरा। वो धात को जब डालते सोडियम क्लोराइड की बर्फाशीती कर रहे समझो, तो सोडियम मनफी बरखिरे पर जमा हो जाए और क्लोराइड मुस्बित बरखिरे पर हासिल हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आप जब आमिल सिलसिले के दरमियानी धाते हैं उसकी तखलीस करना है, उसको खालिज बनाना है, प्यूरिफाई करना है या एक्सट्रैक्शन करना है, तलखीस करना है, उसको हासिल करना है, तब कौन कौन है इसमें? जिंक है, लोहा है, टिन है, सीसा है, तांबा है। सबसे पहले इसको क्या करते, ये सल्फाइड की धातें होती, इसको कार्बोनेट की शक्ल में तब्दील कर लिया जाता सल्फाइड में। और सल्फाइड का धातु को ज्यादा हवा की मौजूदगी, तामुल दो होते इसमें, एक रहता हवा की अदम मौजूदगी में भूनते, हवा नहीं देते, बास जगह हवा की ज्यादा मकदार की मौजूदगी में भुना जाता। भुनना दो अमल है, आगे उसकी तशरीह आ गई। तो जब हम मुअतदिल धातुओं की तखलीस कर रहे तब हम क्या करना पड़ता है? सल्फाइड की कल धातु को जायद हवा की मौजूदगी में बुलंद तपिश पर गर्म करना होता, जिससे क्या होते ऑक्साइड हासिल होते। यह अमल क्या कह रहा था? रोस्टिंग कह रहा था, भुनना कह रहा था। थर्माइट अमल क्या है? अल्युमिनियम के धाती ऑक्साइड के तामुल की जरूरत के लिए हम थर्माइट का अमल किया जाता है। तामुलात दो किस्म के होते, एक रहते बर्रू हरारी, दूसरा है दर्रू हरारी। ये कीमियाई तामुलात में पढ़ेंगे हम। ये थर्माइट अमल क्या होता? बर्रू हरारी होता, हरारत इसमें खारिज होती। चलिए, निचली सतह के धातु बहुत कम आमिल धाते हैं सब। कम आमिल धातों में एक है शंग्रफ, सिनाबर। ये पारे की कच धात का है नाम, सिनाबर, शंग्रफ उर्दू में सिनाबर। इसको हवा की कम मौजूदगी में या हवा की कम मिकदार की मौजूदगी में गर्म किया जाता। गर्म करने पर क्या हो जाता? हाइड्रोगालियम पारा अलहदा। ये कम आमिल धाते हैं, इसको इस तरह हासिल किया जाता। गर्म करते इसको रिफाइनिंग किया जाता, रिफाइनिंग के बाद पारा अलहदा हो जाता। रिफाइनिंग के लिए चार तरीके हैं, एक है कशीद, दूसरा है पोलिंग, तीसरा है इमाअत, चौथा है बर्फपाशी। बर्फपाशी क्या है? ये तरीका अकल तरीन नुक्ते इमाअत रखने वाली धातें जैसे जिंक, मर्क्यूरी की तखलीस के लिए अहमियत का। डॉट्स मिलाकर अलहदा कर लेते, इम्प्यूरिटीज मिलाते, इम्प्यूरिटीज मिलाने पर ये प्योर इम्प्योर अलग हो जाता। ये है धातुओं को तखलीस करने का तरीका। दूसरा पोलिंग। ये पोलिंग क्या है? पोलिंग में पिघली हुई धात को सब्ज लकड़ी की हिलाने के साथ हिलाया जाता। पिघली हुई धात ले ली, उसके अंदर एक लकड़ी डालते जो हरे रंग की रहती। पोलिंग में इस्तेमाल करते, कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते। पिघली हुई धात को हरी लकड़ी के साथ हिलाना। क्यों हिलाते अभी समझ में आ रहा? हिलाया जाता। इसमें क्या करते हैं? कुछ लौह से गैस की शक्ल में खारिज हो जाती, जो इम्प्यूरिटीज होती गैस की शक्ल में खारिज हो जाती। तकसीद होने के बाद धात अलहदा हो जाती। यह तरीका आबलेदार तांबे की तखलीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्ज लकड़ी से हिला लेना, ये असल में क्या होता है, क्यों करते हैं? सब्ज लकड़ी से खारिज होने वाली तहवीली गैस
कापर की मजीद तकसीद से बचाता। कापर को तकसीदी अमल को सुस्त करने के लिए सबसे लकड़ी से गिराया जाता पोलिंग। इमारत इस तरीके से टी जैसी कम नुक्ते इमारत वाली धात को ढलवान सतह पर बहाया जाता है। इस तरह से ज्यादा नुक्ते इमारत वाली लौह सराया जाता है। ढलवान सतह का फिसल बंडा बना उसी धात के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका नुक्ते इमारत कम हो। जैसे टिन एक धात है तो इसमें क्या करते हैं, इसको ढलवान सतह पर से गुजारा जाता। कम नुक्ते इमारत वाली अलग हो जाती, जायद नुक्ते इमारत वाली अलग हो जाती। जो धातु होना उसको, ये तरीका इमारत का तरीका है। तीसरा है बर्फ पाशीदगी के जरिए। चौथा, बर्फ पाशीदगी के जरिए तखलीस करना। ये बर्फ पाशीदगी का अमल कर रहे। ये कौन सी धातुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता वो भी सुन लो। एक बर्तन लिए हम, एक बर्तन के अंदर क्या करें, गैर खालिज धात को बतौर मुस्बित बरखिला दिए। जिस धात की तखलीस करना है वो धात का गैर खालिज धात को बतौर मुस्बित बरखिला दिया गया और खालिज धात को मनफी बरखिला। बर्फ पाशीदगी के दौरान जिस बर्तन में बर्फ पाशीदगी की जाए दो बरखीरे होते, एक बरखीरा मुस्बित एक रहता मनफी। तो इसके अंदर क्या किया जाता, गैर खालिज धात को बतौर मुस्बित बरखीरा, खालिज धात को बतौर मनफी बरखीरा, दो बरखीरे लगा दिए बर्तन में। ये बर्फ पाशीदा खाना तैयार हो गया। अब धात के अंदर से क्या करते, बरखीरा गुजारते, बर्फ पाशीदगी का अमल जारी रहता। यहाँ क्या होता, खालिज धात मनफी बरखीरे पर जमा होता। मनफी बरखीरा किसका था हमारे पास, खालिज धात का। तो खालिज धात मनफी बरखीरे पर जमा होती, जबकि लौस और दीगर धातें कीचड़ मड ये मुस्बित बरखीरे पर जमा होता। एनोड कैथोड। ये तरीका तांबे की तखलीस के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा, बर्फ पाशीदगी। जिंक की तखलीस के लिए भी बर्फ पाशीदगी का तरीका अपनाया जाता। जंग लगना क्या है, जंग क्यों लगता, किस वजह से लोहा, किसको जंग लगता, जंग किन किन अशिया को लगता, लोहे को जंग लगता, हाँ, चांदी को जंग लगता, कापर को भी जंग लगता। जंग लगने की वजह दो वजूहात है, एक है पानी, दूसरा है मरतूब हवा। खुश्क हवा में लोहे को रखने पर जंग नहीं लगता, कोरोजन बोलेंगे, जंग लगना। खुश्क जहां हवा होती वो हवा में, वो फिजा में लोहा जंग नहीं खाता। जहां मरतूब हवा होती, मरतूब हवा मतलब पानी के बुखारात हवा में शामिल है, और वो हवा किसी लोहे से टकराती है तो लोहा उससे तामुल करके आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता। फर्रस ऑक्साइड बोलो या आयरन ऑक्साइड। जंग लगना है। और जंग किसको लगता, चांदी के बर्तन को भी जंग लगता, कापर के बर्तन को भी जंग लगता। इसलिए हिदायत दी जाती उमूमन औरतों को कि अचार वगैरह कापर अल्युमिनियम के बर्तन में ना रखा जाए। चांदी के बर्तन में तो खाने का है ही नहीं ना, छोड़ दो ना उसको। तो अचार वगैरह जो खट्टी अशिया होती है इसको अल्युमिनियम और कापर के बर्तन में महफूज नहीं रखा जा सकता। क्यों, वो तुरशे से तामुल करके वो धात को पिघला देगा। पिघलाने की वजह से क्या हो जाता, वो जंग आलूद हो जाता। जंग अगर वो ग़िज़ा में शामिल हो जाए तो वो जंग हमारे लिए जहर बन जाता।
आप कभी गौर करे होंगे, कभी कभी जो है, आज तो खैर देना देने का सिस्टम नहीं रहा है शादियों में, पुराने जमाने में तांबे के बने हुए देग दिए जाते। उमूमन जॉइंट फैमिली में ईद बारात 11वीं वगैरह कर रहे तो वो देग निकालते, अच्छी तरह साफ सफाई करके उसमें खाना पकाते। कभी आप सुना होगा, अरे फलाने जगह दावत हुई 11वीं की, जितने लोग खाए पूरे दवाखाने में शरीक हो गए, खयाम हो गए, कहते फलाना फलाना हो गया। अब हम ये बहस नहीं कर रहे 11वीं करना नहीं करना, वो छोड़ दो। वो असल में क्यों हुआ मालूम? साल में एक दफा निकालते आप वो बर्तन, धो के रख देते। किसी नानी परनानी परदादा दादी के जमाने के रहते, वो अच्छे मजबूत रहते, अच्छी धात है, वो पटकने करने में कहीं तो भी सुराख हो जाता, कहीं तो भी दब जाता, वो गड़े में पानी जमा हो जाता। पानी जमा होने की वजह से वो कापर से मुसलसल तामुल करके हरा रंग का जो है कलर पैदा हो जाता। अगर आप वो साफ नहीं धोए, गर्म जब करते बर्तन को, चावल वगैरह पकाते वक्त, वो जो हरा कलर था ना, वो जहर था वैसा, वो खाने में शामिल हो गया, जंग, जिसकी वजह से वो पूरा खाना जहर आलू हो गया। ये है उसके पीछे लॉजिक। ऐसा फायदा होगा, वैसा सब बेकार बात है। वो जंग लगने की वजह, इसलिए अचार वगैरह खट्टी अशिया को महफूज करने के लिए अल्युमिनियम का बर्तन रख के देखो। एक अल्युमिनियम का बर्तन बोलता, अपन घर में सिल्वर के बर्तन को देखो, कुकर सिल्वर नहीं हो, सिल्वर चांदी को बोलते। घर में जो बर्तन है, जो कुकर्स है, जो भगोने हैं, वो सब अल्युमिनियम धात के बने हुए। अल्युमिनियम के अंदर ज्यादा दिनों तक, चंद महीनों तक अगर अचार वगैरह रख दिए तो वो भगोना या जो बर्तन लिया, जंग की वजह से, खटास की वजह से पिघल जाता। वो जहां जंग लग गया हवा से तामुल करने के बाद, वो जहर बन जाती ग़िज़ा हमारे। चांदी को भी जहर जंग लगता, कापर को लगता, और लोहे को लगता। जंग लगा तो क्या होता? नुकसान। क्या नुकसान होता? ब्रिज के अंदर बड़ी बड़ी राडें डालते, अगर वो जंग लग गया तो लोहा कमजोर हो जाता, वो ब्रिज टूटने का इम्कान है, जानी माली नुकसान हो जाता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती जहां जंग से उसको बचाना जरूरी रहता। ऐसी जगह महफूज रखना जहां पर मरतूब हवा नहीं आना, पानी नहीं आना, ये काम होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये मौजूदा दौर जो है बहुत बिजी दौर है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए क्या करना? जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर लुब्रिकेंट्स, चिकनाइयत का इस्तेमाल, ग्रीस वगैरह लगा देना। क्या हर एक में ग्रीस लगाते? बाहर शटर्स जो होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए अंदरूनी हिस्सों के अंदर ग्रीस लगाया, जिससे जंग आलूद नहीं होता। और जंग से बचाने के लिए कलर करते, पेंट करते। पेंट कर दिए सो चीजें जंग से ज्यादा दिनों तक महफूज रहती। पेंट अगर कर दिया जाए, कलर चढ़ा दिया जाए उस लोहे की सलाख पर, तो उसको लोहे की सलाख को क्या नहीं होता? जंग नहीं लगता। इसके लिए हम तजुर्बा करें। ये तजुर्बा है 3 इम्तिहानी नलियां ली, एक का नाम ए, एक का नाम बी, और एक का नाम सी। दो, हर इम्तिहानी नली में दो दो फ्रेश नए कीड़े डाल दें। एक इम्तिहानी नली ए में पानी डाल दिए, 2 कीड़े डाल दिए, कार्प लगा के छोड़ दिए। दूसरी इम्तिहान नली में डिस्टिल्ड वाटर, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, कशीद किया हुआ पानी तजुर्बे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शनों के अंदर में मिलाते पाउडर में, वो कशीद किया पानी डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। तो एक दूसरी इम्तिहान नली में डिस्टिल्ड वाटर, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसमें दूसरी इम्तिहानी नली। तीसरी इम्तिहानी नली में क्या करेंगे? आबिदा कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे। हर एक में 2-2 कीड़े काट से बंद, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। ये आबिदा कैल्शियम क्लोराइड केमिकल है, इसके अंदर हवा से तामुल करने का मौका नहीं मिलता कीड़ों को, जंग नहीं लगता।
ये डिस्टिल वाटर की सतह पर आप तेल डालें, तेल आने वाली हवा को जज्ब कर लेता, नीचे तक नहीं जाने देता, इसलिए उसके अंदर भी वो कीलों को भी जंगने लगा। जो कीले खालिस पानी में थे, वो हवा दाखिल होने की वजह से वहां क्या होता, तामुन होकर हवा पानी कीलों को जंगालूद बना देती। तो जंग के नुकसान भी है, उससे बचाने के लिए पेंट किया जाता। और एक तरीका अगर धातुओं को महफूज रखना है, जैसे कापर है, आप महसूस भी करे होंगे, कापर के देह, आजकल तो अल्युमिनियम के देह आ रहे बड़े बड़े, वो कापर के जहां देह है उसके अंदर खलाई करते, मलमाकारी करते। वो मलमाकारी क्या है, कीमती धातु को बचाना है जंग से, तो उस पर कम कीमत की धातु की परत चढ़ाई जाए, उसको कहा जाता मलमाकारी। जैसे कापर कीमती धातु, टिन कम कीमत की धातु, वो टिन को पिघला के क्या करते, अंदरूनी हिस्से में पूरा रुई से लेप लगा देते, उसको अंदर देश का कलर कैसा रहता, ऑरेंज कलर के करीब करीब रहता, रेड, लेकिन अंदर देश के अंदर जाके क्या था, व्हाइट पेंट रहता, वो खलाई करना है, मलमाकारी। जिंक की परत चढ़ा देते ताकि हवा से वो धातु को महफूज रखा जा सके, जंग से महफूज रखा जा सके। वो जो जंग लग के खाने में जहर बन गया था नहीं, वो नहीं बच रहा, बोलते खलाई करना, मलमाकारी करना। ये मलमाकारी क्या है, ज्यादा कीमती धातु के ऊपर कम कीमत की धातु की परत चढ़ा देना, खलाई करना या मलमाकारी करना। भूनने का जो अमल था वो दो किस्म का है, एक है हवा की मौजूदगी में भूनना, दूसरा हवा की अदम मौजूदगी में भूनना। अगर हम हवा की अदम मौजूदगी में भून रहे तो उसको बोलते कैल्सिनेशन। किसी धातु को या किसी शय को हवा की अदम मौजूदगी, मतलब हवा नहीं है वहां अगर भुना जा रहा तो उसे कहा जाता कैल्सिनेशन। और अगर वो धातु को हवा की मौजूदगी में भुना जा रहा तो रोस्टिंग बने, हवा की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में भुना जा रहा उसे कहा जाता रोस्टिंग। हवा की अदम मौजूदगी, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में जलाया जा रहा तो उसे कहा जाता कैल्सिनेशन। ये मेथोडोलॉजी है, इसको जो है आप पॉइंट्स बनाकर नोट्स दे देता हूं मैं।